भी चल रहे हैं। उन्होंने खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया है उन प्रयोगों के नाते, लेकिन खड़गे जी परिवार की खड़ाऊ से बाहर अपने आप को साबित करें, यही सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए होगी कि वो हैं। दूसरा, हरियाणा में भी काफ़ी दिनों से कांग्रेस पार्टी में ऐसी ही एक वर्चस्व जैसी लड़ाई हम सब ने देखी है और कांग्रेस पार्टी ने अपने 2 दलित अध्यक्षों को काम नहीं करने दिया। एक दलित अध्यक्ष के साथ तो मारपीट तक हुई, उनको दूसरी पार्टी में जाने पर मजबूर हुए और दूसरी दलित अध्यक्ष अपनी टीम ही नहीं बनाने दी उनको, और वो ऐसे ही उतर गए। जहां एक समय हम कांग्रेस पार्टी की इस बात के लिए प्रशंसा किया करते थे कि कई बड़े दिग्गज नेताओं को संभाल कर चलने का सामर्थ्य हरियाणा कांग्रेस पार्टी रखती है, वही इस बार राज्यसभा के चुनाव में यहाँ के एक व्यक्ति को जयपुर भेजना पड़ा, जबकि यहाँ भी एक राज्यसभा की सीट थी। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी की संभालने की क्षमताएं या किसी एक व्यक्ति के आसपास कांग्रेस पार्टी का जो संकेंद्रण हो रहा था, उसी में से बहुत सारे लोगों ने महसूस किया कि अब कांग्रेस पार्टी ऐसी नहीं रही है और दूर दूर तक संभावना भी नहीं रही हैं, और उसी के कारण से कुलदीप जी ने निर्णय लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएँ। बहुत मैं कहूँगा कि वो इस तरीके से आए कि इस्तीफा देकर आए, और इसलिए ये चुनाव हो रहा है। इस चुनाव को जब मैं देख रहा हूं तो 2 मुद्दे महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। एक मुद्दा विकास का है और उसकी खूब चर्चा भी हो रही है, जहां कुछ काम नेचुरली हो रहे हैं, लेकिन जिस विकास की को गति और मिलनी चाहिए, ऐसे आदमपुर के लोगों की आकांक्षा है। अगर पुराने आंकड़ों की बात करें तो एक आंकड़ा आपके सामने रोजाना आ रहा है 500 करोड़ से अधिक का, कि यहाँ विकास के काम पिछले 8 वर्षों में लगभग 125 करोड़ का बीमा, फसल बीमा के पैसे यहाँ किसानों को मिले हैं। 300 करोड़ की नहरों की रीमॉडलिंग का खर्चा यहाँ हुआ है। टेल तक पानी पहुँचाने की बात हुई है। 58 करोड़ का जो डिजास्टर मैनेजमेंट का मुआवजा होता है, जो 15,000 रुपये हो गया, जब हमने 12 किया था, उसके पैसे जो है वो पाइपलाइन में हैं, यहाँ पहुँचने हैं। सब मंजूरियाँ हो गई हैं, चुनाव के बाद लोगों को मिलेंगे। बाल समंद के कॉलेज का मुद्दा है, और उसके बाद भी जब लंबे समय तक कोई विपक्ष में कोई हल्का रहता है तो एक आकांक्षा स्वाभाविक रूप से होती है कि हम जब कोई संभावनाएं बाकी नहीं हो रही। पिछले मुझे पूछा था एक सवाल कि आपका कैंडिडेट पहले कांग्रेस पार्टी में था, मैंने कहा कोई जहाज जब टेक ऑफ ही नहीं हो रहा है तो जो गाड़ी जा रही है उसमें बैठेंगे। जब विकास के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं अपने अपने इलाके का, कांग्रेस की कोई संभावनाएं नहीं बन रही हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारे साथी हमारे उस नाते से, क्योंकि राजनीति विकास के लिए होती है, राजनीति प्रगति के लिए होती है, राजनीति अपने इलाके को आगे ले जाने के लिए होती है, और उस नाते से वो इसलिए तो कांग्रेस पार्टी की गाड़ी टेक ऑफ ही नहीं हो रही है, उनका जहाँ टेक ऑफ ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये जो बदलाव है, ये लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप बदलाव है कि विकास हो, क्योंकि राजनीति शब्द का ये अर्थ है लोगों का भला, विकास, वो नीति जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। दूसरा एक मुद्दा और भी है, वो है आदमपुर का एक अपनी पहचान बनी है बहुत वर्षों से, भजन लाल जी के साथ बनी है, क्योंकि हर इलाके में कोई ना कोई एक प्रमुख नेता किसी न किसी समय में होते हैं, होते रहे हमारे प्रदेश में भी। और वो मैं कहता हूँ कि एक तरह से उनका ऐसा इलाके के साथ इस प्रकार का जुड़ाव होता है कि इलाका की पहचान और इलाका अपनी पहचान उन नेताओं के साथ देखता है। बहुत वर्षों तक भिवानी में बंसीलाल जी की स्थिति नहीं थी, उस तरह से देखते थे। एक समय में चौटाला जी की ये स्थिति सिरसा जिले को लेकर थी, अब बदल रही है स्थितियाँ। आदमपुर की स्थिति भी यही कि भजन लाल जी के साथ एक पहचान पूरे हरियाणा में कई दशकों से, जब से मैं तो विद्यार्थी था, विद्यार्थी परिषद में, तब से देख रहा हूँ, तो वो पहचान भी एक
अपने आप में भजनलाल के जी के साथ आज भी इस इलाके के लोग अपने आप को जो है वो जोड़ते हैं, उनके साथ अपनी पहचान जो है वो जोड़ के रखते हैं। तो जहाँ विकास है हरियाणा सरकार के कामों का, मोदी जी की नीतियों का, और उसके साथ साथ जो एक पहचान है इस इलाके अभी भी गर्व और गौरव करते हैं, ये इन मुद्दों के साथ विकास प्लस पहचान जो है वो गौरव जो इलाका अपना मानता है, इस बात से जुड़ते हुए ये दो मुद्दों के साथ पूरा का पूरा चुनाव हो रहा है। और यही कहीं ना कहीं आपकी सारी की सारी जो मैं बहस देख रहा हूँ, बहुत सारे साथियों को मैं फॉलो करता हूँ। आजकल सोशल मीडिया इतनी अच्छी चीज़ है कि पता चल जाता है किसने क्या डाला है। बहुत अच्छे इंटरव्यूज आप ले रहे हो, जनता के बीच में जा रहे हो, एक एक जगह पहुँच रहे हो, उससे हमको भी पता चलता है। मैं आपका भी इस परिश्रम के लिए आपका अभिनंदन करता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, चुनाव की बहस जितनी बड़े व्याप पर होती है उतना ही मंथन अच्छा निकल कर आता है। इतना बड़ा व्याप शायद पिछले चुनाव में नहीं रहा जितना बड़ा व्याप मैं इस बार देख रहा हूँ, क्योंकि प्रेस मैंने एड्रेस इलाहाबाद के चुनाव को लेकर भी की थी, प्रेस मैंने एड्रेस जो है बड़ौदा के चुनाव को लेकर भी की थी, लेकिन इस बार मैं व्याप और बड़ा देख रहा हूँ। और आम जन तक आपकी पहुँचने की जो गति है और जिस प्रकार से इश्यूज को लेकर जा रहे हो, आपकी सबकी टीम का भी अभिनंदन है। एक बात स्पष्ट रूप से है जो बहुत आपके इसमें भी आती है, और हमारे पास भी जो जानकारी है, जो आजकल ज़माने के हिसाब से डिफरेंट टूल्स हैं, उन टूल्स के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार मतों से इस चुनाव को जीत रही है। जहाँ तक मैं जयप्रकाश जी का देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे रणदीप जी के साथ जो हुआ था कि वो बेचारे अपने कैथल में तैयारी कर रहे थे, कैथल में लगे हुए थे और उनको उस समय जींद ले आए। ऐसी स्थिति इनकी भी है कि ये कलायत में लगे हुए थे। इससे पिछले वाला चुनाव जो था 14 वाला जीत कर आए थे, उस समय हाउस में थे। इसमें कमलेश जी वहाँ आई तो फिर भी ये वही अपना परिश्रम कर रहे थे, लेकिन इनको अचानक जो है यहाँ के लिए कह दिया गया है और उसमें से बहुत सारे सवाल इनके आने पर यहाँ खड़े हो रहे हैं। क्योंकि नेता जब काम करता है तो कहीं ना कहीं अपनी एक, जैसे मैंने कहा कि एक पहचान, उसको अध्यात्म में सायुज बात हुई और भगवत जी ने मना किया नहर बनाने। हम बहुत लंबे समय से इस जो है लड़ाई को लड़ रहे हैं और उसमें ये लड़ाई इस लेवल पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक बार बैठना चाहिए दोनों मुख्यमंत्रियों को। इस विषय को आप लोगों को, आप योग्य मीडिया के व्यक्ति हो, इसको समझना चाहिए। इसका एक पक्ष जो सबसे ज़्यादा अब महत्वपूर्ण है वो है नहर का निर्माण। एक पक्ष है नहर में पानी कितना आए। पानी कितना आए तो पानी का पुराना बंटवारा 19 लाख एकड़ फीट का है जो इस नहर से आना बकाया है, जो इस नहर के माध्यम से आने की बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर्वोच्च न्यायालय ने भी, दोनों सरकारों ने ये माना है कि उससे पहले नहर निर्माण ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारा जो पानी है वो पानी का 60 लाख एकड़ फीट पानी वो हमारा भाखड़ा मेन ब्रांच से आता है और भाखड़ा मेन ब्रांच 60 साल पुरानी नहर है और अपने राज्य में 2000 क्यूसेस पानी पीने के लिए पर दिन इस्तेमाल होता है, पर डे। और 1000 क्यूसेस 50 क्यूसेस पानी दिल्ली पीने के लिए पर डे लेती है। और ये पानी उस 60 साल पुरानी नहर से आता है। तो सर्वोच्च न्यायालय और सबकी प्राथमिकता अब ये है कि एक अल्टरनेट चैनल रहना चाहिए। बहुत पुरानी नहर है,
दिल्ली का पानी भी उसी में से आता है 450 क्यूसेस, बाकी हम यहाँ से यमुना से देते हैं। हम लेके आते हैं भाखड़ा मेन ब्रांच से और आगे नरवाना नहर से, और उसके बाद सीएलसी से उसको दिल्ली को देते हैं। तो दिल्ली को भी पानी जो चाहिए या हमको भी जो पीने का पानी चाहिए, किसी दिन मान लो कोई कठिनाई हो गई तो उस दिन पीने के पानी का इंतजाम के लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था चाहिए। सिंचाई, पीने का पानी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमेशा। तो एक वैकल्पिक नहर के निर्माण से मना करना, और इतनी बड़ी आबादी जहां प्रदेश की है, जहां दिल्ली की है, उसकी चिंता किए बगैर मना करना, तो मेरे मन में नहीं, हर हरियाणा वासी के मन में सवाल है, दिल्ली वासी के मन में भी सवाल है कि दिल्ली के भी हैं या नहीं हैं, हरियाणा के हैं या नहीं हैं। हरियाणा का होने का क्लेम करते हैं, दिल्ली का होने का क्लेम करते हैं, लेकिन पीने के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की जब बात आती है तो ऐसे डिनायल करते हैं, इस प्रकार से सरेआम मना करते हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी के हृदय में भी इनके प्रति कोई किसी भी प्रकार का प्रेम या लगाव अब किसी हरियाणा वासी के मन में है। दिल्ली वाले भी इस विषय पर जरूर उनके मन में ये बात आ रही होगी कि एक अल्टरनेट चैनल जो समसामयिक हो सकता है, हर चीज के रहते हैं अल्टरनेट चैनल। हम भी ये व्यवस्थाएं करते हैं कि कोई दिक्कत हो जाए तो इन्वर्टर लगाते हैं, कुछ दूसरे सिस्टम बनाते हैं, अल्टरनेट व्यवस्थाएं हर जगह रहती हैं। इस पीने के पानी की अल्टरनेट व्यवस्था ये समसामयिक आवश्यकता है, तो उसकी ज़रूरत है। जहाँ तक अभय सिंह चौटाला जी का उम्मीदवार भी लड़ रहा है, और जहाँ तक आप सबके सर्वे और बाकी सब मैं देख रहा हूँ, तो वो कहाँ तक पहुँचेंगे इसके बारे में उनके मन में भी सवाल होंगे, सब लोगों के मन में भी सवाल हैं।